स्वागत है आपका आज के स्टूडियो में जहाँ पे आज हमारे पास खड़ी है भाई स्कॉर्पियो क्लासिक और टॉप एंड वेरिएंट खड़ा है जो कि S11 के नाम से आता है। अब स्कॉर्पियो की बात की जाए ना इंडिया के अंदर तो यहाँ से जो है स्टार्टिंग हुई थी। महिंद्रा ने इसका थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन भी निकाल दिया जो कि स्कॉर्पियो एन के नाम से आता है। बट किसी भी बंदे को पूछोगे ना ओरिजिनल स्कॉर्पियो के बारे में तो भाई वो स्कॉर्पियो क्लासिक के बारे में आपको बताएगा। और जिनको ये वाली गाड़ी पसंद है ना उनको एन नहीं पसंद आती है। महिंद्रा ने इसको बंद भी कर दिया था बट महिंद्रा को भाई सेल्स वगैरह के चक्कर में इसको वापस लाना पड़ा। और आज मैं आपको दिखाऊंगा इस S11 वेरिएंट को कि क्या कुछ है, प्राइस क्या आपको देना पड़ेगा और ओवरऑल क्लासिक के अंदर आज की डेट में महिंद्रा आपको क्या कुछ ऑफर कर रहा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी चेकआउट कर लो भाई। इस S11 वेरिएंट के अंदर आपको इस तरीके की जो चाबी है ना वो मिल जाती है। 3 बटन आपको सामने की तरफ दे रखे हैं, लॉक अनलॉक आप गाड़ी को कर सकते हो। और अगर आपको गाड़ी को पार्किंग के अंदर ढूंढना है तो आपको यहाँ पे जो फॉलो मी का ऑप्शन है या एक तरीके से अगर आप गाड़ी का हॉर्न बजाना चाहते हो वो आप डेफिनेटली यहाँ से जो है कर सकते हो। फ्लिप की का ऑप्शन दिया गया, पीछे की तरफ नया वाला जो महिंद्रा का विंग लोगो है वो आपको मिल जाता है। बट अगर आप सेकेंडरी की देखोगे ना तो यहाँ पे कोई भी आपको बटन वगैरह का जो ऑप्शन है ना वो नहीं मिलता, सिर्फ जो लोगो है वो आपको यहाँ पे जो ऑफर किया जा रहा है। अब देखो आज की डेट में अगर आप ये क्लासिक खरीदने जाओगे ना तो आपको सिर्फ 3 वेरिएंट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एस के अंदर एक 7 सीटर का ऑप्शन आता है, एक 9 सीटर का ऑप्शन मिल जाएगा और उसके सबसे टॉप एंड वेरिएंट की बात करोगे तो ये सामने खड़ा हुआ है जो कि S11 के नाम से आएगा डीजल मैनुअल के अंदर। अगर आप इसके प्राइसिंग की बात करते हो ना ये पर्टिकुलर वेरिएंट आपको 17,72,000 एक शोरूम कॉस्ट करेगा। ये लगा लो क्रेटा सेल्टॉस से भी कम प्राइस के अंदर आपको ये डी सेगमेंट वाली जो एसयूवी है ना वो देखने को मिल जाती है, जहां पे 2.2 लीटर का डीजल इंजन आपको ऑफर करा गया, अच्छी खासी पावर आपको मिल जाती है, 7 सीटर का ऑप्शन मिल जाता है, लेडर ऑन फ्रेम आपको मिल जाता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं और आप जानते भी होगे भाई अगर आप क्लासिक का नाम ढूंढोगे ना तो इंटरनेट पे तो छोड़ो, आपको रूरल एरिया में बहुत जगह पे डेफिनेटली ये चीज जो है दिख जाएगी। बाकी इस वेरिएंट के अंदर आज की डेट में अगर आप खरीदना चाहते हो क्या कुछ महिंद्रा ऑफर कर रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो सेंटर में अगर आप देखोगे तो नया वाला जो विंग वाला लोगो है वो आपको ऑफर करा गया है। वर्टिकल क्रोम जो है आपको यहाँ पे ग्रिल के अंदर देखने को मिल जाता है। बाकी की जो ग्रिल है वो मैट ब्लैक के अंदर आपको दे रखी है। नीचे वाली ग्रिल की बात करोगे तो ये भी मैट ब्लैक आपको मिल जाती है, नीचे सिल्वर टच आपको दिया गया है। बाई चांस कार खराब हो जाए टो करना चाहते हो तो उसका ऑप्शन जो है आपको नीचे की तरफ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फॉग लैंप भी ऑफर करेगी अगर आप बेस वेरिएंट खरीदोगे तब ये चीज वहां पे आपको जो है नहीं मिलेगी। डीआरएल्स आप यहाँ पे देख पा रहे हो। उसके अलावा अगर आप हेडलाइट यूनिट की बात करोगे लो बीम प्रोजेक्टर के अंदर दे रखी है, हाई बीम रिफ्लेक्टर के अंदर मिल जाती है, बट जो सेटअप आपको मिलेगा वो हेलोजन है। अगर आप इसको एलईडी के अंदर कन्वर्ट कराना चाहते हो आफ्टर मार्केट जा सकते हो, महिंद्रा से भी बात कर सकते हो। और तीसरा ऑप्शन बहुत ईजी ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे कहीं बटन आ रहा होगा उस पर क्लिक करके जो है प्लग एंड प्ले वाला ऑप्शन है खरीद सकते हो। ऊपर की तरफ जो आईब्रो वाली डीआरएल्स हैं वो भी आपको मिल जाते हैं, नीचे की तरफ जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको दिए गए हैं। फ्रंट लुक की बात करोगे गाड़ी की नो डाउट बहुत मस्कुलर वाली जो लुक है ना वो गाड़ी से आपको यहाँ पे दिखने वाली है। बाकी ये सामने की तरफ जो वेंट्स है ना ये फंक्शनल नहीं है तो ये चीज आप यहाँ पे क्लियर रखना। बाकी जो वॉशर है वो सिंगल आज की डेट में 2025 में भी अगर आप खरीदोगे तो सिंगल वॉशर ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बट वाइपर जरूर से 2 दे रखे हैं, ऊपर की तरफ जो एंटेना है वो आपको मिल जाता है। इस साइड से इस गाड़ी को देखोगे ना तो इसकी गाड़ी का जो साइज है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। बाकी व्हील आर्चेस देख लो। एक चीज दिखाता हूँ, अगर आप पेंट में थोड़ा सा डिफरेंस देखोगे ना तो ये महिंद्रा के क्लासिक में कोई सा भी वेरिएंट आप चूज कर लो ये चीज आपको नोटिस होगी। बाकी एम हॉक इंजन आपको देखने को मिलता है, उसकी बेजिंग आप देख पा रहे हो, इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इनफैक्ट ड्राइवर साइड भी सेम सारी चीजें आपको ऑफर करी गई हैं। बाकी कुछ और चीजें दिखाऊं तो यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो स्कॉर्पियो की बड़ी सी जो ब्रांडिंग है वो मिल जाती है। ये सब कुछ जितना भी सिल्वर टच मैट ब्लैक वाला कॉम्बिनेशन आप देख पा रहे हो ना सब कुछ स्टॉक आ रहा है। यहाँ पे आपको एक भी एक्स्ट्रा पैसा है ना वो नहीं देना पड़ेगा। बाकी फुटरेस्ट कंपनी फिटेड आपको लग के आने वाले हैं यहाँ पे, तो ये चीज भी बढ़िया है इसके बारे में क्योंकि गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो थोड़ा सा ज्यादा है, 209 mm का कंपनी यहाँ पे बता रही है, जिसकी वजह से अगर आप ओल्ड एज पर्सन हो या फिर आपकी हाइट छोटी है तो आपको चढ़ने और उतरने में दिक्कत होगी, तो कंपनी ने फुटरेस्ट आपको ऑफर कर दिया है। टॉप एंड वेरिएंट खरीदोगे तो आपको जो अलॉयज हैं वो भी मिल जाएंगे, डायमंड कट का ऑप्शन दिया गया 5 स्पोक के साथ में। लुक वाइज कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो, बट मोस्टली जितने भी इस बंदे इस गाड़ी को लेते हैं ना बहुत से तो ऐसे हैं भाई लेते ही गाड़ी का जो अलॉय है टायर है उसको चेंज करा देते हैं, तो वो एक थोड़ी सी नेगेटिव वाली चीज हो जाती है। बाकी यहाँ पे जो महिंद्रा का लोगो है वो आपको दिया गया है। साइज की बात करते हो 235/65 R17 ये टायर साइज मिलेगा जो कि ब्रिजस्टोन की तरफ से आ रहा है। HL सीरीज वाला है वो चीज ध्यान रखना, हाईवे टेरेन है, ऑल व्हील ड्राइव वगैरह यहाँ पे या 4x4 का ऑप्शन नहीं मिलता है। वैसे इनिशियल टाइम में महिंद्रा ने कुछ टाइम के लिए दिया था बट अब जो है ये वाली चीज आपको नहीं मिलती है।
गाड़ी के बारे में एक और चीज बढ़िया है, गाड़ी जो है आपको लेडर ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शन के साथ में देखने को मिलती है, ये आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। तो इसमें अगर आप ऑफ रोडिंग वगैरह भी छोड़ो, अगर आप उबड़ खाबड़ वाले रास्ते पे चलाते हो तो कहीं ना कहीं ये ज्यादा केपेबल फील होती है मोनोकोक एसयूवी के कंपैरिजन में। डबल विशवोन जो मैकफरसन सस्पेंशन हैं वो आपको आगे की तरफ ऑफर करे गए। पीछे आपको रिजिड एक्सल या डिफरेंशियल टाइप जो सस्पेंशन रहते हैं वो आपको यहाँ पे दे रखे हैं, तो ये एक और बढ़िया चीज यहाँ पे हो जाती है। डोर हैंडल्स की बात करें तो यहाँ पे ये जो है बॉडी कलर के अंदर आपको दिए गए हैं, मिरर्स बॉडी कलर आपको मिल जाते हैं। इलेक्ट्रिकली आप इन्हें एडजस्ट कर सकते हो, बट अगर आपको फोल्ड अनफोल्ड करना है तो ये आपको मैनुअली यहाँ पे जो है करना पड़ेगा। अपना जो ए प्लर है वो भी बॉडी कलर आपको दिया गया, ऊपर की तरफ रूफ रेल्स मिल जाते हैं। ये वाली चीज ना आपने जिमनी के अंदर डेफिनेटली देखी होगी, बट मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों को आप कंपेयर करो, बट हाँ ये दिख रहा है ऐसा, तो मैंने आपको जो है बता ही दिया है। बाकी यहाँ से डालोगे आप इसके अंदर, गाड़ी के अंदर डीजल, दूसरी तरफ आपको डीएफ डालने का ऑप्शन मिल जाता है। और ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव के अंदर है, ये मैंने आपको क्लियर जो है स्टार्टिंग में बता ही दिया था। अब गाड़ी के अंदर टीपीएमएस मिलता है कि नहीं मिलता, जब अंदर चलेंगे मैं आपको एक बार दिखाने वाला हूँ। देखो पीछे भी फुट रेस्ट आपको दिया गया है, पीछे से गाड़ी की जो लुक वगैरह है वो आप यहाँ पे जो है देख ही पा रहे होगे। और देखो लाइट के अंदर भी जो स्कॉर्पियो की ब्रांडिंग है ना वो मिल जाती है, और यहीं से स्कॉर्पियो की ओजी स्कॉर्पियो की बात करोगे ना तो यहीं से स्टार्टिंग हुई थी। अब तो एन भी आने लग गई है, बट इसके आगे एन भी कुछ लोगों को फीकी लगती है कि नहीं भाई जो ये चीज ऑफर करती है स्कॉर्पियो एन नहीं ऑफर करती है। बाकी यहाँ पे डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, वाइपर आपको दिया गया है, डिफॉगर आपको मिल जाता है, एलईडी जो स्टॉप लैंप है वो भी आपको यहाँ पे जो है दी गई है। रोड साइड असिस्टेंस का जो नंबर है महिंद्रा का, कभी कोई दिक्कत आती है इस पर कॉल कर सकते हो। वैसे तो बहुत ही रॉ गाड़ी है, सब कुछ आपको मैकेनिकल देखने को मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक वाली जितनी भी चीजें बहुत कम है, तो इशू आने का तो मुझे लगता नहीं। बाकी इंजन वगैरह बहुत रिलायबल है, जब अंदर चलेंगे मैं आपको बताने भी वाला हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे स्कॉर्पियो क्लासिक S11 की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। अगर आप बेस वेरिएंट खरीदोगे तो सिर्फ एस की बैजिंग मिलेगी। यहाँ सेम जो स्कॉर्पियो की बैजिंग है वो भी दे रखी है। इस तरीके से जो टेल लाइट का सेक्शन है वो दिख जाता है। यहाँ से डालोगे आप डीएफ, पेट्रोल अंदर से भी खुल जाएगा। बेसिकली डीजल की बात करो, पेट्रोल तो गलत ही बोल रहा हूँ, डीजल का जो कैप है वो अंदर से भी खुल जाएगा, बट अगर आप डीएफ की बात करोगे तो वो आपको पीछे से ही खोलना पड़ेगा। एक और चीज लगे हाथ ये भी बता देता हूँ, देखो रिवर्स में जो कैमरा है वो नहीं ऑफर कराया गया, सिर्फ सेंसर्स मिलते हैं, वो भी 2 दे रखे हैं। टोइंग हुक आपको मिल जाता है, और नीचे से सारा सेटअप देखोगे तो डिफरेंशियल वगैरह आप यहाँ पे देख ही पा रहे होगे, और जो स्पेयर टायर है वो आपको नीचे की तरफ यहाँ पे मिल जाता है। एग्जॉस्ट पाइप आप देख लो सिंगल टिप के साथ में आपको देखने को मिलता है। और अब बारी आ जाती है बूट की, ये देखो भाई इस तरीके का कंप्लीट सेटअप है। अब देखो अगर आप इस कंडीशन के अंदर कैपेसिटी की बात करोगे तो महिंद्रा ने कहीं भी नहीं बता रखी है, बट हाँ अगर आप सीट फोल्ड कर देते हो तो 460 लीटर का जो बूट स्पेस है ना वो जरूर से आपको मिल जाता है। और जो सीट का कॉन्फ़िगरेशन है वो साइड बाय साइड है, 9 सीटर में लेना चाहते हो मैंने आपको बता दिया, एस वेरिएंट की तरफ आपको जो है वहां पे जाना पड़ेगा। यहाँ से जो है ये मैकेनिकल लीवर दे रखे हैं, मान लो कभी अंदर से काम ना करे तो आपको मैनुअली, अगर मान लो इस तरीके से खींचोगे तो ये खुल जाएगा। डीजल आपको यहाँ से डालना है, और अगर आपको डीईएफ डालना है गाड़ी के अंदर, यहाँ से इस तरीके से खींचो और ये वाला भी अपना जो है इजीली खुल जाएगा। ये देखो भाई, तो ये दोनों तरफ दे रखा है, ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा जिसके बारे में नेगेटिव वाली चीज है, ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। बाकी अगर आपको स्पेयर टायर निकालना है तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है, इसको कैप को निकालो और लूज करो, टूल किट वगैरह प्रॉपर मिल जाएगी। बाय द वे यहाँ पे भी आप जो है देख पा रहे होगे। अब गाड़ी के अंदर चढ़ना और उतरना भाई कहीं ना कहीं अगर आप बच्चे हो तो बहुत इजी है, बट अगर आप हाइट ज्यादा है या ओल्ड एज पर्सन हो दिक्कत होगी। बट हाँ मेरे जैसे के लिए तो बहुत इजी है, यहाँ पे पकड़ के चढ़ो, इस तरीके से आप अंदर की तरफ आ जाओगे। आगे पीछे एक एक बंदा बैठ जाएगा, 3 बंदे यहाँ पे आ जाएंगे, 2 बंदे आगे, इस तरीके से 7 सीटर जो है ये गाड़ी हो जाती है। बट हाँ यहाँ पे सेफ्टी वाइज सीट बेल्ट वगैरह ये सब चीजें ऑफर नहीं करी गई है, वो चीज ध्यान रखना। बाकी सीट फोल्ड करना चाहते हो इस तरीके से फोल्ड हो जाती है, यहाँ पे ये जो स्ट्रैप है वो दे रखा है, इसको बांध दो और ये रुकी रहेगी अगर आपको लगेज वगैरह ज्यादा कैरी करना है। बाकी तो मोस्टली बहुत ही कम लोग हैं जो लगेज वगैरह इसके अंदर कैरी करते हैं, मोस्टली तो ये रैलीज वगैरह में, और अगर आप देखोगे नेता नगरी में बहुत जो है पसंद की जाती है। चलो खैर साइडे करते हैं। बाकी यहाँ पे जो लाइट है वो हेलोजन के अंदर है, स्पीकर्स वगैरह आपको रियर डोर पे यहाँ पे 2 देखने को मिल जाते हैं। ये सब अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ये चीज इंक्लूड मत करना। बाकी तो ऐसा मुझे लगता नहीं कुछ रहा। हाँ अनकंफर्टेबल पोजीशन जरूर से है, ना ही आपको हेडरेस्ट वगैरह मिलता है। हाँ एक चीज और, अगर आप देखोगे तो ये ग्लास जरूर से थोड़ा बहुत खुल जाता है, अगर आपको वेंटिलेशन वगैरह चाहिए ना तो इस तरीके से लॉक कर दो, ये लॉक हो जाएगा। बट भाई मुझे पर्सनली ये वाली चीज थोड़ी समझ में नहीं आई। बाकी आ जाते हैं बाहर की तरफ, और तो ऐसा कुछ है नहीं। हाँ स्पॉइलर वगैरह जरूर से मिल जाता है, और जो वॉशर है वो यहाँ पे जो है प्लेस करा गया है, ये चीज आप यहाँ पे जो है देख ही पा रहे होगे। ब्लैक कलर के अंदर खड़ी है, वैसे तो व्हाइट वगैरह और एक क्रीम शेड और आता है वो भी आप देख सकते हो, बट सबसे ज्यादा जो पसंद किया जाता है वो ब्लैक कलर है। एन की बात कर लो, क्लासिक की बात कर लो, 3XO की बात कर लो मोस्टली। हाँ 700 में बहुत ज्यादा वेरिएशन वगैरह जो है आ जाता है। सेम जो इंडिकेटर्स है वो यहाँ पे दिया गया, बट यहाँ पे जो ब्रांडिंग है वो आपको नहीं मिलती है। और अब बारी आ जाती है इंजन देखने की, भाई इंजन बे वगैरह कैसा दिखता है। यहाँ पे जो इसका लीवर दे रखा है, करो खुल जाएगा, और साथ में जो इसके हैजार्ड्स हैं वो भी ऑन हो जाते हैं। वैसे तो मैंने अंदर से भी ऑन कर रखे थे, ये अब भी ऑन हो जाएंगे।
बहुत बढ़िया चीज तो गाड़ी के बारे में ये है कि एक हाथ से आप इजीली उठा सकते हो, क्योंकि जो हाइड्रोलिक स्टड्स हैं वो आपको बोनेट के अंदर दे रखे हैं, पूरा इंसुलेशन से बढ़िया तरीके से कवर करा गया है। और जो मैं बोल रहा था फंक्शनल नहीं है, यहाँ देख रहे हो कहीं भी फंक्शनलिटी वाइज आपको ये चीज नहीं दिखेगी, अच्छी तरीके से कवर करा गया है। फ्यूल पंप आप देख पा रहे हो, बैटरी का प्लेसमेंट, गाड़ी के अंदर जो स्टीयरिंग व्हील है वो हाइड्रोलिक आपको मिलता है, ये आप यहाँ पे जो पढ़ भी पा रहे हो, अगर क्लोजअप में देखोगे यहाँ पे दिख जाएगा। कूलेंट वगैरह डालने का ऑप्शन, एयर इनटेक वगैरह मिल जाता है, ब्रेक ऑयल वहां पे दे रखा है। और यहाँ पे मिलता है आपको 2.2 लीटर का एम हॉक डीजल इंजन, जो कि 130 bhp की पावर और 300 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना वो निकालता है रियर व्हील ड्राइव के अंदर। पावर बहुत अमेजिंग आपको फील होती है, कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि पावर कम है। टॉप स्पीड की बात करते हो लगभग 170 किलोमीटर पर आवर की आपको यहाँ पे जो है मिलेगी, बाकी इतनी तेज आप नहीं चलाओगे, ज्यादा सही है, क्योंकि बॉक्सी डिजाइन है, बॉडी रोल गाड़ी के अंदर ज्यादा है, तो वो थोड़ा सा इशू कहीं ना कहीं हो सकता है। और कुछ ऐसा रह गया हो? नहीं भाई, ऑलमोस्ट कुछ नहीं रहा है। बाकी एक बार नीचे से सारी चीजें दिखाई देता हूँ। देखो ये सारा सेटअप है। हाँ, फ्यूल टैंक गाड़ी के अंदर 60 लीटर का जो फ्यूल टैंक है वो मिल जाता है, और ऑलमोस्ट अगर आप एवरेज वगैरह लगा के चलोगे तो 17, 18, 15 इस तरीके का एवरेज निकल के आएगा, डिपेंडिंग अपॉन कैसे आप चलाते हो। बी प्लर रह गया था, ये आपको टेप्ड आउट वाली चीज मिलती है, यहाँ से अगर आप डिफरेंस नोटिस करोगे तो आपको दिख जाएगा। वैसे अंदर बॉडी कलर आपको जो है दिया जा रहा है। अब आ जाती है बारी इंटीरियर की। एक बार सीट बेल्ट को जो है यहाँ पे अनलॉक कर लेते हैं। ये देखो भाई, सिर्फ सिंगल ऑप्शन देखने को मिलता है, फैब्रिक सीट्स के अंदर आपको जो है ऑप्शन दिया गया है सिंगल टोन के अंदर, ये चीज आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। सीट के अंदर हाइट एडजस्टमेंट है, रिक्लाइन एंगल आप यहाँ पे चेंज ही कर सकते हो। एयर बैग वगैरह की बात करोगे तो सिर्फ 2 एयर बैग ऑफर यहाँ पे जो है किए जा रहे हैं। मैनुअल वेरिएंट आता है सिर्फ 3 पैडल, साथ में डेड पैडल, ओबीडी पोर्ट, बाकी मल्टीपल यहाँ पे चीजें जैसे डीफॉगर, फ्यूल कैप खोलना चाहते हो वो खोल सकते हो, हेडलाइट लेवलर जहाँ पे जो अपने बटन है बेसिकली ओआरवीएम को कंट्रोल करने के वो दिए गए, चाबी लगाने के लिए स्पेस यहाँ पे। और इनफैक्ट एक चीज नोटिस कर रहे हो, ये जो है आपको इल्यूमिनेटेड यहाँ पे जो देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत बढ़िया चीज है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल वगैरह नहीं है, जो कि मुझे थोड़ा सा कमी वाली चीज लगी, यहाँ पे भी नहीं दे रखा है, तो आपको स्टीयरिंग व्हील ही पकड़ के यहाँ पे जो है चढ़ना पड़ेगा। अब आ जाती है बारी इंटीरियर की, कि इंटीरियर में क्या कुछ यहाँ पे जो आपको दिया गया है। एक बार चाबी को निकाल लेते हैं बाहर की तरफ और गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। देखो सबसे पहले तो फुल स्वाइप अप वाला जो मीटर है ना, चलो आपको नहीं दिखाता, मैं दोबारा दिखाता हूँ, एक बार नोटिस रखना। ये देख रहे हो, तो बहुत सुंदर सी फील आती है इसको देख के भाई, कोई इससे रिलेटेड दिक्कत नहीं होती है। हाँ, एक चीज में दिक्कत होती है वो है ये हैजार्ड, इसको बंद कर देते हैं। अब आपको सारी चीजें जो है क्लियर दिखाई देंगी। पहले तो स्टीयरिंग व्हील, गोल स्टीयरिंग व्हील मिलता है 4 स्पोक के साथ में, यहाँ पे वैसे 3 स्पोक भी बोलना चाहो बोल सकते हो, बट डिजाइन वाइज ऐसा है। ठीक दिखता है, कोई दिक्कत नहीं, पकड़ने वकड़ने में मुझे कोई ऐसा इशू नहीं आया। बट हाँ, एक इशू जो है वो है इस हाइड्रोलिक से रिलेटेड। इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग होता तो इजी टू ड्राइव हो जाती थोड़ी गाड़ी, बट ठीक है, चलो कुछ कह नहीं सकते। हाँ, एयरबैग की ब्रांडिंग आप देख लो, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल वगैरह सारी चीजें आपको मिल जाती है। और यहाँ पे जो बटन्स वगैरह ऑफर करेंगे वो इंफोटेनमेंट से रिलेटेड है, लगभग 9 इंच के आसपास का जो इंफोटेनमेंट है वो मिल जाता है। अब यहाँ पे ना ही तो आपको एप्पल कारप्ले दे रखा है, ना ही एंड्रॉइड ऑटो मिल जाता है। ये इनबिल्ट एंड्रॉइड सिस्टम जो है प्लांट से लग के आ रहा है, जहाँ पे पेनड्राइव वगैरह से, ब्लूटूथ वगैरह से फोन कनेक्ट करके आप गाने वगैरह जो है चला सकते हो। बेसिक सारी चीजें। कैमरा ऐड कराना है तो वो आपको डीलरशिप से जो है कराना पड़ेगा, यहीं पे आपको जो है दिखाने वाला है। नीचे की तरफ ऑटोमेटिक जो एसी है वो आपको दिया गया है विद टेम्परेचर कंट्रोल के साथ में, हेजालाइट का स्विच। यहाँ पे कुछ छोटा मोटा कुछ स्टोर करना चाहते हो वो कर सकते हो, 12V का पावर सॉकेट। और यहाँ पे मिलता है आपको इसके अंदर 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक नहीं आता है, वो मैंने बता ही दिया था। एसी वेंट्स आपको ऊपर की तरफ मिल जाते हैं, ये पूरा आपको हार्ड प्लास्टिक के अंदर दिया गया है। एयरबैग की बैजिंग, पियानो टच। गाड़ी का इंटीरियर कुछ लोगों को आउटडेटेड लग सकता है, बट अगर आप स्कॉर्पियो डाई हार्ट फैन हो ना, बिल्कुल आपको पसंद आएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। स्कॉर्पियो की जो ब्रांडिंग है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ऊपर की तरफ जो मैनुअल डिमिंग IRVM है वो भी आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। यहाँ पे चारों जो पावर विंडोज है वो मिल जाते हैं। ऑटो डाउन की बात करोगे ऑटो डाउन, और ऑटो अप की बात करोगे तो ऑटो अप, दोनों चीजें दे रखी हैं। डोर लीवर आप देख लो, बाकी और कुछ चीजें। सीट की ओवरऑल क्वालिटी की बात करोगे तो ठीक ठाक सी है। साइड सपोर्ट वगैरह ज्यादा नहीं है, अंडर थाई सपोर्ट, अगर आपकी हाइट छोटी है तो बढ़िया है, अगर आपकी हाइट 6 फीट के आसपास है तो गाड़ी में इशू बन सकता है, थोड़ा सा कंजेस्टेड वाली फील होगी, कैसा आप भिचा भिचा बैठ रहे हो। स्टीयरिंग व्हील के अंदर एडजस्टमेंट की बात करें तो सिर्फ जो टिल्ट का ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। हेडलाइट वगैरह के कंट्रोल्स हैं, वाइपर्स वगैरह के जो कंट्रोल्स है वो आपको यहाँ पे जो है दिख ही पा रहे होंगे। उसके अलावा ये सीट भी नॉर्मल है, बट हाँ, एक चीज जो सबसे बढ़िया यहाँ पे मिलती है वो है ये इंडिपेंडेंट आर्मरेस्ट। ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों के लिए यहाँ पे दे रखी है। मान लो इसको निकालना है तो पॉलिथीन चढ़ रखी है, चलो छोड़ो, इसको कुछ छेड़ते नहीं है, नहीं तो पॉलिथीन वगैरह फटफटा जाएगी, कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स आपको मिल जाते हैं, हैंड ब्रेक वगैरह देख लो, यहाँ पे भी छोटा मोटा कुछ आप रख सकते हो। रियर में एसी वेंट्स है, बाकी जब पीछे चलेंगे मैं आपको दिखा दूंगा। ऊपर की तरफ एक यूनिक चीज जो है वो सन ग्लास होल्डर, वो भी आपको यहाँ पे जो ऑफर करेंगे।
बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है। और अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे वारंटी मिरर जरूर से आपको जो है मिल जाता है। एक लास्ट चीज और दिखाता हूँ, ग्लोबॉक्स इस साइज का जो ग्लोबॉक्स है वो आपको दिया गया, ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होने वाली है। और एंटेना भी इसका जो है बढ़िया फील होता है, ये देखो छोटा सा एंटेना जो है आपको यहाँ पे ऑफर किया गया है। गाड़ी को कर देते हैं बंद और ऑन छोड़ देते हैं। एक सेकंड, ये इंजन फिर से स्टार्ट हो गया, ताकि मैं आपको पीछे से भी दिखा पाऊं कि ओवरऑल जो इसका व्यू वगैरह है वो कैसा दिखता है। और अब पीछे ही चल लेते हैं, एक चीज और लगे हाथ बता देता हूँ, गाड़ी के अंदर 4 स्पीकर्स का जो म्यूजिक सिस्टम है ना वो आपको यहाँ पे जो ऑफर किया जा रहा है। फ्रंट दरवाजे में कोई बोतल होल्डर नहीं था, बट आपको रियर में यहाँ पे जरूर से जो है दिया गया है। पावर विंडो असिस्ट देख लो, ग्रैब हैंडल, और सिटिंग वगैरह की बात करोगे तो इस तरीके की ओवरऑल सारी चीजें मिलती हैं। यहाँ पे भी कुछ पकड़ने के लिए जो है नहीं दे रखा है। अंदर ही आ जाते हैं, अंदर चल के बात करते हैं। देखो सबसे पहली चीज तो अगर आप 7 सीटर में इस गाड़ी को देखोगे और कंफर्ट की बात करोगे तो मुझे लगता है हेडरेस्ट आपको दिए हैं। दूसरी चीज, सीट पूरी फ्लैट है, गाड़ी की चौड़ाई अच्छी है, तो 3 बंदे कंफर्टेबल आ जाएंगे। 4 भी अगर आप छोटे छोटे कम हेल्थ के बंदे हो 4 भी फिट आ सकते हो, तो वो चीज ध्यान रखना। आर्मरेस्ट आपको ऑफर कर दी गई है, मान लो 2 बंदे बैठ रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पे जो स्पेस आपको दिया गया है। और बोतल होल्डर या कप होल्डर की बात करोगे यहाँ पे दे दिया गया है। 12V का पावर सॉकेट नहीं है, पता नहीं यहाँ से क्यों रिमूव कर दिया, जबकि स्पेस वगैरह अगर आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा। एसी वेंट्स आपको दिए गए, हम्प वगैरह ज्यादा नहीं है, 3 बंदे कंफर्टेबल आ जाएंगे। मान लो मैं आपको बैठ के दिखाऊं, देखो फिर भी यहाँ पे कितनी जगह बच रही है, यहाँ पे कितनी जगह बच रही है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। जो सेटा सेल्टोस वाला सेगमेंट है ना भाई, उसमें तो 3 बंदे पीछे भिज के ही आ पाते हैं, बट यहाँ पे आप खुले खुले बैठोगे और साइज भी एकदम ऊंचा ऊंचा फील आएगा। फॉर्च्यूनर का टक्कर एक तरीके से आप मान सकते हो, वैसे तो है नहीं, राइवल वगैरह में बोल नहीं रहा, बट डी सेगमेंट एसयूवी की बात करोगे तो कहीं ना कहीं ये चीज आपको फील होगी। मोबाइल होल्डर आपको यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे भी मिल जाता है वो, तो साथ में आपको जो मैगजीन होल्डर है वो भी दे दिया गया है। यहाँ पे कुछ और चीजें होल्ड वगैरह करना चाहते हो वो कर सकते हो। अब इसमें फोन वगैरह तो मुझे नहीं लगता फिट वगैरह आएगा, बाकी हाँ कुछ और चीजें रखना चाहते हो वो रख सकते हो। पीछे चार्जिंग पोर्ट वगैरह नहीं है, ये भी मुझे थोड़ी सी कमी वाली चीज लगी। आपका क्या राय है इस चीज को लेके कि चार्जिंग पोर्ट का ना होना पीछे जस्टिफाई करता है कि नहीं करता, वो भी बता देना। और एक बार लास्ट रियर से व्यू वगैरह देख लो भाई, इस तरीके का कंप्लीट सेटअप है। और इनफैक्ट प्रॉपर जो क्लासिक है ना वो सामने बन के भी आ जाती है। तो भाई ये सारी चीजें ऑफर करी गई हैं इस क्लासिक के अंदर। अगर आप ये S11 17,70,000 के एक शोरूम प्राइस पे खरीदते हो। बाकी तो ऑलमोस्ट मैंने आपको सारी चीजें बता दी, कुछ ऐसा हो कि कुछ रह गया हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, डेफिनेटली पूछ सकते हो। सो कर देते हैं वीडियो को एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।